वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मुगल साम्राज्य का गौरव और पतन। बाबर की कहानी। इतिहास की किताबों में जब हम मुगल साम्राज्य का नाम पढ़ते हैं तो एक विशाल साम्राज्य, शानदार महल, बाग बगीचे और तलवारों की खनक हमारे मन में गूंज उठती है। परंतु इस साम्राज्य की नींव किसने रखी और कैसे रखी, यह कहानी उतनी ही रोचक और साहस से भरी हुई है। इस यात्रा की शुरुआत होती है बाबर से, जिसे इतिहास मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहता है। बाबर का असली नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद था। वह 1483 में फरगाना, आज के उज्बेकिस्तान का हिस्सा, में पैदा हुआ। उसके रगों में चंगेज खान और तैमूर लंग का खून था। यही कारण था कि बचपन से ही उसके भीतर एक योद्धा का साहस और एक शासक का सपना पल रहा था। परंतु बाबर की शुरुआती जिंदगी आसान नहीं थी। जब वह सिर्फ 12 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई और इतनी छोटी उम्र में उसे फरगाना की गद्दी संभालनी पड़ी। विद्रोही सरदार, सत्ता की साजिशें और कमजोर प्रशासन, सबने उसे घेर लिया। पर बाबर ने हार नहीं मानी। कम उम्र का यह शासक अपने दृढ़ निश्चय और बहादुरी से लगातार लड़ता रहा। बाबर का सपना सिर्फ फरगाना तक सीमित नहीं था। उसकी निगाहें समृद्ध भारत पर टिकी थीं। उस समय भारत पर लोदी वंश का शासन था और राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठे इब्राहिम लोदी की कठोर नीतियों और तानाशाही से लोग असंतुष्ट थे। बाबर ने इसे अपने लिए अवसर माना। 1526 में पानीपत के मैदान में इतिहास का एक निर्णायक युद्ध हुआ। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसके पास 1 लाख से अधिक सैनिक और 1000 हाथी थे। दूसरी ओर था बाबर, जिसके पास केवल 12,000 जांबाज सैनिक थे। देखने में यह मुकाबला असमान और असंभव लगता था, पर बाबर ने अपनी रणनीति से सबको चौंका दिया। उसने तुर्की तोपखाना और तुलुगमा युद्ध कला का उपयोग किया, ऐसी तकनीक जो भारतीय सेनाओं ने पहले कभी नहीं देखी थी। तोपों की गड़गड़ाहट और बाबर की चालाकियों ने लोदी की विशाल सेना को तहस नहस कर दिया। परिणाम स्वरूप इब्राहिम लोदी युद्धभूमि में मारा गया और बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। यही वह क्षण था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद बाबर ने केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक शासक के रूप में भी खुद को साबित किया। उसने प्रशासनिक सुधार किए, किसानों की स्थिति सुधारने की कोशिश की और कला संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। यद्यपि बाबर का शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा, 1526 से 1530 तक, लेकिन उसने जो नींव रखी उसी पर आगे चलकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे बादशाहों ने गौरवशाली इमारत खड़ी की। बाबर की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असली बादशाह वही है जो मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को हकीकत में बदल दे। उसने अपनी कमजोरियों को कभी हार का कारण नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, तब वह केवल एक विजेता ही नहीं, बल्कि भारत में नई विरासत का निर्माता बन चुका था। उसके बाद भले ही साम्राज्य उतार चढ़ाव से गुजरा, पर यह निर्विवाद सत्य है कि अगर बाबर न होता तो शायद भारत में मुगल साम्राज्य की भव्य गाथा कभी नहीं लिखी जाती।